हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 105 नंबर क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो सीरीज चल रही है इसमें से, ठीक है। ये यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूड होते हैं, वही उसी से मैं ये करवा रही हूँ। शेक्सपियर को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब मैं वर्ड्सवर्थ को स्टार्ट की हूँ, तो उसमें 105 नंबर क्वेश्चन को मैंने कल कंप्लीट करवा दिया था। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन आसानी तक पहुंच जाए आप तक। ये जो क्वेश्चन था 105, ये हम लोगों ने कल कर लिया था कि सोनेट अपॉन सोनेट जो है वो कौन सा है विलियम वर्ड्सवर्थ का। नन फ्रेट्स नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से एग्जाम पॉइंट्स जो हैं वो शुरू होते हैं एमसीक्यूज के साथ। इस बुक में कुछ एग्जाम पॉइंट्स भी दे रखे हैं जो हर लेसन में हर राइटर के ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसको जरा आप देखिएगा। एग्जाम पॉइंट नंबर 1, लाइक अ ब्रुक दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड एंड न्यू सीन हर्ड एंड फेल्ट। एक झरने की तरह जो कि एक लोनली रोड पर क्रॉस करता है, एंड न्यू सीन और नया देखता है, हर्ड सुना जाता है, एंड फेल्ट और महसूस किया जाता है, एंड कॉट एट एवरी टर्न कंपेनियन नेवर लॉस्ट थ्रू अ मैनी लीग मेंटेन फॉर मी अ सेविंग इंटरकोर्स। और क्या किया जाता है? कॉट एट एवरी टर्न कंपेनियन, और उसे हर जगह पर हर टर्न पर एक कंपेनियन मिलता है। नेवर लॉस्ट, जो कभी नहीं खोता है या नहीं हाथ छोड़ता है, थ्रू अ मैनी लीग मेंटेन, और बहुत सारी लीग्स में मेंटेन रहता है, फॉर मी मेरे लिए, अ सेविंग इंटरकोर्स एक सुरक्षित संबंध के रूप में, ठीक है। ये जो लाइन्स थी विद माई ट्रू सेल्फ मेरे अच्छे के लिए, दीज लाइन आर फ्रॉम द प्रील्यूड, ये लाइन प्रील्यूड की हैं, बुक 10 की हैं। तो पूछा जा सकता है ये लाइन्स दे करके ये कौन सी बुक की हैं, बुक 10 याद रखेंगे। किस वर्क की हैं? द प्रील्यूड की हैं। हियर ही टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पर इन लाइंस के जरिए पोएट जो है किसका इन्फ्लुएंस जो है वो बताते हैं, तो ये सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, तो ये अपनी सिस्टर के बारे में ये लाइन्स को मेंशन करते हैं इस लाइन के थ्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द मून दैट विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर। चंद्रमा बहुत प्रसन्न दिखता है जब वो अपने चारों ओर हेवन को वेयर यानी कि खाली पाता है, ठीक है। ये लाइंस जो हैं बोला है, वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ प्रति आती हैं या कहाँ प्रतीत होती हैं? इमॉर्टैलिटी ओड, ठीक, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड जो इनका वर्क है उसमें ये लाइंस आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज, हम लोग कठिन या कठोर लॉज यानी कि कानून के नीचे दबे हुए हैं। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ आती है? ये द फाउंटेन वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसमें ये लाइन आती है, वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रील्यूड इज, जो प्रील्यूड इन्होंने वर्क लिखा था 14 बुक्स में, उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? ओह देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, ओह कितना आशीर्वाद है, कितना आशीष है, इन दिस जेंटल ब्रीज, इस विनम्र या इस कोमल ब्रीज में, ठीक है, हवा में। ये जो लाइन है प्रील्यूड की फर्स्ट लाइन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ, चोरी की घटना कहाँ पर होती है? तो ये जो घटना है चोरी की, एक्ट ऑफ स्टेल्थ जो है बोटिंग एपिसोड आता है प्रील्यूड बुक में, ठीक है। प्रील्यूड की एक बुक में बोटिंग एपिसोड आता है, उसी में एक ये जो एक्ट ऑफ स्टेल्थ है वो दिखता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं, यह मेंशन किया गया है। जस्ट एज वी आर द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक, हम लोग डस्ट के समान हैं, और जो इमॉर्टल स्पिरिट है, जो अमर आत्मा है, ग्रोज बढ़ती है, लाइक हार्मनी जैसे सामंजस्य बढ़ता है, इन म्यूजिक संगीत में, ठीक है। ये जो लाइन है ये बोला है कि कहाँ की लाइन है, तो प्रील्यूड की बुक जो 1 है उसकी लाइन है, प्रील्यूड 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट, प्रेज टू द एंड, अंत तक प्रशंसा करो, थैंक टू द मीन्स विच नेचर डिज़ाइन टू एम्प्लॉय, और प्रकृति ने जितने भी हम लोगों को मीन्स या संसाधन दिए हैं उनको धन्यवाद करो, ठीक है। दीज लाइन आर फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ की हैं? ये भी लाइन प्रील्यूड की हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान रखेंगे, आ 6 years, एक 6 साल की डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, छोटे साइज की डार्लिंग, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, किसके लिए वर्ड्सवर्थ जो है ये बात बोल रहे हैं? 6 years डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, ये कॉलरिज के जो चाइल्ड है उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये पिग्मी चाइल्ड किसको बोला है? कॉलरिज के चाइल्ड को। कॉलरिज कौन थे? इनके फ्रेंड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम, मानवता का शांत और दुखद संगीत,
ये जो लाइन है टिंटन एबे में आती हैं, तो टिंटन एबे की लाइन है, ध्यान रखिएगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, हु कॉल्स, कौन कहता है वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द जायंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री का जायंट यानी दिग्गजों में से एक, कौन बोलते हैं, जॉन क्रो रैनसम, ये लाइन इनके लिए बोलते हैं वन ऑफ द जायंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कभी कभी इनका जो है जीसी रैनसम भी लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, जीसी रैनसम, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, कौन कहता है वर्ड्सवर्थ को अ माउंटेन, एक माउंटेन, द मोस्ट मैसिव इन दैट लोफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल जो है उसकी जितनी लोफ्टी रेंजेस हैं यानी कि जो पर्वतमालाएं हैं बड़ी बड़ी, उन पर्वतमालाओं का सबसे बड़ा मैसिव, सबसे बड़ा माउंटेन, ये कौन बोलते हैं, जीसी स्मिथ बोलते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन वन ऑफ द जायंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेसी रैनसम बोलते हैं, और ये जो लोफ्टी रेंज और माउंटेन वाली बात है जेसी स्मिथ बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स, कौन कहता है वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के मुख्य गौरव में से एक, वर्ड्सवर्थ को कौन बोलता है, ये अर्नल्ड बोलते हैं, ठीक है, अर्नल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को ब्राउनिंग क्या बोलते हैं, वो एक लॉस्ट लीडर बोलते हैं जब उन्होंने पोएट लॉरेटशिप स्वीकार कर ली थी, ठीक है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, कौन वर्ड्सवर्थ को पुकारता है अ मोरल यूनक, एक नैतिक नपुंसक, ये कौन पुकारते हैं, शैली बोलते हैं वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, वर्ड्सवर्थ को लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट के रूप में भी जाना जाता है, लेक पोएट के रूप में, तो किसने ही कहा था वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वर्ड्सवर्थ जो है हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, वो लेक डिस्ट्रिक्ट से कभी बाहर गए ही नहीं, निकले ही नहीं, एंड सो नेवर हैड द चांस, इसलिए कभी उनके पास चांस ही नहीं मिला, कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ, उन्होंने कभी नेचर के खूंखार पंजे को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो वर्ड्सवर्थ जो है हमेशा अपनी पोइट्री के लिए जाने जाते हैं जो नेचर को डिस्क्राइब करती हुई होती हैं। तो अल्डस हक्सले जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि ये कभी लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकले नहीं जो इन्होंने प्रकृति का रौद्र रूप देखा हो, ठीक है। रेड इन टूथ क्लॉ यहाँ से भी लाइन्स को जो है पूछा गया है, तो ये अल्डस हक्सले ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, प्रत्येक महान कवि जो है वो एक अध्यापक होता है। आई विश टू बी कंसिडर एज अ टीचर और एज नथिंग, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे टीचर के रूप में कंसिडर किया जाऊँ और या तो कुछ भी नहीं, किसी भी रूप में नहीं। हु सेड, ये किसने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंटन एबे की लाइन है, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, हम लोग अपनी बॉडी में सोते हैं, सोए हुए रहते हैं, एंड बिकम अ लिविंग सोल, और एक जीवित आत्मा बनते हैं। वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ आती है, टिंटन एबे की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, द प्रील्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। जो प्रील्यूड था उसने बिना संदेह वर्ड्सवर्थ को एक क्रांतिकारी के रूप में, वर्ड्सवर्थ को एक आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में, वर्ड्सवर्थ को एक कवि के रूप में, एंड फाइनली अंत में वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे ऊंचा पुजारी के रूप में क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। हुज ओपिनियन इज दिस, ये किसका ओपिनियन है, किसके ये विचार हैं, ये प्रोफेसर हार्वर्ड रीड के विचार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बोल देती हूँ बार बार, एमसीक्यूज की आदत बनी हुई है, ये प्रोफेसर हार्वर्ड रीड के विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कॉलरिज, कॉलरिज से पहली बार वर्ड्सवर्थ कब मिले थे, यहाँ पे 1797 दिया है, इसमें फ्रेंडशिप हुई थी, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने 1795 में इनको देखा था या इनसे मिले थे, इसमें इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, उसके बाद इनके साथ उनका बहुत सारा लंबा जो कार्यकाल था वो चला था, ठीक है। 1795 फर्स्ट टाइम मीट एंड यहाँ पर फ्रेंडशिप हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वॉज डन बिटवीन द ईयर 1798 एंड 1808, वर्ड्सवर्थ का जो बेस्ट वर्क था वो आया था 1798 से 1808 के बीच में, व्हेन ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जब वो किसके इन्फ्लुएंस में थे, वो कॉलरिज के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल, वर्ड्सवर्थ के सबसे महान आदर्श कौन थे, वो मिल्टन थे, और मिल्टन के ऊपर उन्होंने एक पोएम भी लिखी, लंदन 1802, उसको याद रखेंगे, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला था कि मिल्टन तुमको यहाँ पर इस समय होना चाहिए था, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग हियर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये लाइन।
अब यहाँ से 106 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेट्स कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो स्टेटमेंट था और पर्पस, उद्देश्य, इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेट्स, जो लिरिकल बैलेट्स उन्होंने पब्लिश किए थे उसके पीछे कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज, उसमें एक फ्रेज आता है, कंप्लीट द फ्रेज करेक्टली, उस फ्रेज को कंप्लीट कीजिए। फ्रेज क्या है ये? टू चूज इंसिडेंट फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब दैम, कि कॉमन लाइफ के इंसिडेंट हैं उनको चूज करें, एंड टू रिलेट और रिलेट करें, और डिस्क्राइब दैम, उनको डिस्क्राइब करें थ्रू आउट एज फॉर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। तो इसमें ये कौन सा फ्रेज उन्होंने आगे यहाँ पर फिल किया जाएगा? इन 4 ऑप्शन में से। तो वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिएगा लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, इन्होंने ये बोला था कि जो लैंग्वेज जो मैन यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को का सिलेक्शन किया जाए, ठीक है। तो इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रील्यूड ऑल द बिगिन एज अर्ली एज 1798, हालांकि प्रील्यूड जो है 1798 में स्टार्ट हो गया था, एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन इन 1805, और इसका जो फर्स्ट वर्जन जो था वो 1805 में फिनिश भी हो गया था, बस नॉट पब्लिश्ड अंटिल, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ था तब तक नहीं हुआ, कब तक नहीं हुआ था? 1850, ठीक है, 1850। इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इनको पॉस्टमसली पब्लिश करवाया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 108। इन वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय, इस प्रील्यूड में बॉय ऑफ विनेंडर का जिक्र मिलता है, वो किस चीज़ से प्रभावित था? म्यूटनेस से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है म्यूटनेस, ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है मेंशन किया गया है? वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्रील्यूड जो इनका वर्क है उसको 14 बुक में डिवाइड किया गया है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें मेंशन की गई आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, कैम्ब्रिज, ठीक है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र मिलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम अपनी बुक पर आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी मेंशन की गई है? कैम्ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, दे रखी है, द प्रील्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इंटेंडेड एज इंट्रोडक्शन टू रेक्लूज, इसको इंटेंट किया गया था कि इंट्रोडक्शन बनेगा ये रेक्लूज का। द प्रील्यूड इज अ पर्सनल पोएम है, ठीक है, स्टार्ट किया था 1799 में एट द एज ऑफ 28, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये 1850 में ये पब्लिश हुई थी जब इनकी डेथ हो चुकी थी, 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, Wordsworth comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with the, अपने जो निराशा भरे मूड से बाहर आते हैं वर्ड्सवर्थ जब वो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो पोएम है इनकी उसमें इंटरेक्ट करते हैं। विदा किससे इंटरेक्ट करते हैं? तो वह एक लीच गैदरर है, ठीक है, जो कि इकट्ठे करने वाला व्यक्ति है, एक जो कि बूढ़ा व्यक्ति है। जब ये उसके इंटरेक्ट में आते हैं तो वो अपने निराशा भरे माहौल से बाहर अपने आप को निकालते हैं, ठीक है। ये पोएम इनकी लिखी हुई है, बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट फिर से आ गए एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। MCQs में अगर ये नहीं है और अलग से दे रखे मेंशन किए तो इनको भी आप एक बार देख के जाएंगे, ठीक है। मोस्टली बच्चों को ये सब पता ही होंगे पहले से, बस ये रिवीजन का टाइम है। तो पहला एग्जाम पॉइंट क्या दे रखा? हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, वर्ड्सवर्थशायर का इतिहासकार, ये किसने बोला था वर्ड्सवर्थ को? ये लॉवेल ने बोला था, ठीक है, ठीक है, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन, वर्ड्सवर्थ जो थे वो मुश्किल से ही एक व्यक्ति थे। वॉट ए वंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर, एक भटकती हुई आत्मा थे, विद स्ट्रेंज अजीब एडवेंचर से भरे हुए, एंड नो एंड टू देम, उनका कोई भी अंत नहीं था। हु सेड, ये किसने बोला था? ये शैली ने बोला था, ठीक है, शैली ने। जो पूरे जो कोटेशन ये रिमार्क होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ आप एक ट्रिक बना लीजिए, उनकी कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड ले लीजिए और उससे उसको रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके जब आप करेंगे तो आपको लंबे समय तक पॉइंट्स याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ, तुच्छता का जो चार्ज था वो लगाया जा सकता है किसके वर्क पर? वो वर्ड्सवर्थ के वर्क पर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही दे रखा, किसी का रिमार्क है यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया।
अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज, जो लार्ज पोर्शन उनके वर्क का था वो अनइंस्पायर्ड था, ठीक है, वो किसी से इंस्पायर्ड नहीं था, अनइंस्पायर्ड था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक पोएट प्रसन्न नहीं हो सकता क्या, इन सच अ जोकंड कंपनी, इतनी प्रफुल्ल कंपनी या साथ में, एक पोएट क्या इतने प्रफुल्ल जो सुखद या जो साथ है उसमें क्या प्रसन्न नहीं हो सकता। ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है वो डैफोडिल्स जो इन्होंने पोएम लिखी थी उसकी लाइन है, ठीक है। जोकंड वर्ड है, इसको रिलेट कर लीजिएगा इसे डैफोडिल्स, ठीक है। और डैफोडिल्स एक प्रकार का फ्लावर होता है जो कि नदी के किनारे और छायादार जगह के नीचे था, तो उन्हीं से उसी के ऊपर ये उसी में ये लाइंस आई हैं, उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत पूछी है ये। टू मिल्टन जो वर्क लिखा है इन्होंने लंदन 1802, ठीक है, उसकी लाइन है, वी आर सेल्फिश मैन, हम लोग बहुत स्वार्थी मैन हैं, रेज अस अप, हम लोगों को उठाओ, रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास वापस आ जाओ, ये टू मिल्टन की लाइन्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिहोल्ड इन दी, मैं तुम में देखता हूँ, व्हाट आई वाज वंस, जो मैं पहले था, हु सेड, वर्ड्सवर्थ सेड, और ये किसके बारे में बोला था, इन्होंने डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला था, ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देयर नीदर इज can be any essential difference between the language of prose and metrical composition, जो metrical composition होता है और prose की जो language होती है उसमें कोई भी खास बड़ा अंतर नहीं होता, ये वर्ड्सवर्थ के विचार हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट, क्लासेस हु क्रिटिसाइज्ड, किसने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम, किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी ही पोएम की थ्योरी को अपने वर्क में प्रैक्टिस नहीं किया है, यानी कि अपनी ही थ्योरी को अपने पोएम में प्रैक्टिस नहीं किया है, वो टी.एस. इलियट ने बोला था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, गेटे ने इस लाइन बोली थी कि क्लासिसिज्म जो है वो स्वास्थ्य है और रोमांटिसिज्म जो है वो एक बीमारी है, ये गेटे की लाइन है। हुज रिमार्क इज दिस, किसके रिमार्क है, गेटे के, और किसके लिए हैं, ये वर्ड्सवर्थ के लिए हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मोड्स ऑफ नेचर एंड ब्रिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन, वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति के भाव में स्पिरिचुअलाइजिंग यानी कि आध्यात्मिकता को जोड़ते हैं, एंड ब्रिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन, और उससे नैतिक सांत्वना को जीतते हैं, ये किसके रिमार्क है, कॉम्पटन रिकेट के रिमार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, इनका कोई भी अपना स्टाइल नहीं है। व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल, जब वो कोशिश करते हैं एक स्टाइल को पाने की, ही फॉल्स इनटू पेंडोरोसिटी एंड पॉम्पोसिटी, तो वो बोझिलता में और दिखावे में गिर जाते हैं, तो ये अर्नोल्ड ने बोला था इनको, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, इनसे रिलेट कर लीजिएगा, पेंडोरोसिटी एंड पॉम्पोसिटी, अर्नोल्ड को, यानी याद रहेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स द इमॉर्टैलिटी ओड द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री, किसने इमॉर्टैलिटी ओड को हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री यानी कि कविता का उच्चतम स्तर बोला था, ये एमर्सन ने बोला था, ठीक है। इस एग्जाम पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग वेस्ट, हु सेड, ये किसने कहा था, ये टेनिसन ने बोला था। टेनिसन एक विक्टोरियन पोएट है, पीजीटी के एग्जाम में आप प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो ये इनके बारे में ध्यान रखिए। इन्होंने क्या बोला था कि वर्ड्सवर्थ ने कभी भी कुछ नीच या कुछ गलत नहीं, तुच्छ नहीं बोला, नहीं निकाला, तो ये टेनिसन के रिमार्क है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, उसने एक मुट्ठी सिल्वर के लिए हमको छोड़ दिया, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, केवल अपने कोट में एक रिबन यानी को जो तमगा होता है उसको बांधने के लिए, ठीक है। ये जो लाइंस थी, दीज लाइन आर फ्रॉम आर अबाउट वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ के लिए लाइन है। हु रोड, किसने लिखी थी, ब्राउनिंग इन द लॉस्ट लीडर, ब्राउनिंग का एक वर्क है द लॉस्ट लीडर, उसमें इन्होंने लॉस्ट लीडर भी बोला था और उसी में ये लाइन उन्होंने बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वॉज प्रोनाउंस्ड बाय, पोएट्री शुड पोर्ट्रेज द नेकेड एंड द नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, ये जो वर्ड जो है प्रोनाउंस किए थे किसने, वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को याद रख, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ
फर्स्ट SP द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन इन हिज पोएम डैफोडिल। उन्होंने पहली बार कहाँ पे वो 10,000 डैफोडिल को जो उन्होंने मेंशन किया था अपनी पोएम डैफोडिल्स में, उन्होंने उनको पहली बार कहाँ देखा था? तो ऑप्शन नंबर जो है C वाला राइट है, बिसाइड द लेक, एक झील के किनारे पास में, बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने देखा था, तो ऑप्शन नंबर C जो है राइट हो जाएगा। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और ये जो वर्ड है 10,000 डैफोडिल्स आई सा एट अ ग्लांस, ये पूरी लाइन है। और उस ये पूछ लेते हैं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसमें हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, अतिशयोक्ति। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eyes? आई कब जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम में डैफोडिल्स फ्लावर हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि वो हम मेरे इनवर्ड आई यानी कि अंतर्मन की जो आँखें हैं उसमें फ्लैश करते हैं। तो कब करते हैं फ्लैश? ठीक है, व्हेन ही इज़ इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड, जब वो खाली और दुखद मूड में होते हैं तब वो जो डैफोडिल्स की जो इमेज है वो इनके माइंड में आती है, अंतर्मन की आंखों में आती है और इनको हैप्पी कर देती है। ठीक है, ये आपके 113 तक क्वेश्चन है। देन अगेन एग्जाम पॉइंट्स। ठीक है, ये दे रखे हैं। Wordsworth is not always melodious, that he is seldom graceful and only occasionally inspired. Who said? ये किसने बोले थे? ये विलियम जे लॉन्ग है, इन्होंने ये वर्ड्स बोले थे कि वो कभी कभी मेलोडियस होते हैं, कभी ग्रेसफुल होते हैं, और उससे भी कम ओनली ओकेजनली, कभी कभार ही इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये विलियम जे लॉन्ग के वर्ड हैं इनके बारे में। ठीक है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, वो प्रकृति के सबसे महानतम कवि थे। दैट आर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस, जिसको हमारे साहित्य ने अभी तक प्रोड्यूस या उत्पन्न किया। दिस इज़ द रिमार्क ऑफ लॉन्ग, ये लॉन्ग का रिमार्क, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, WJ लॉन्ग। और ये किसके बारे में है? ये वर्ड्सवर्थ के बारे में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन इओलियन हार्प? कहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को इओलियन हार्प से कंपेयर किया? इन द प्रील्यूड, प्रील्यूड इनका वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल है, उसमें इन्होंने अपने आप को इओलियन हार्प से कंपेयर किया है। ठीक है, वीणा इसको बोलते हैं, हार्प को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वर द लिरिकल बैलेट्स अप्रिशिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड से ज़्यादा लिरिकल बैलेट्स जो थे वो कहाँ पर अप्रिशिएट किए गए थे? वो अमेरिका में किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे, अमेरिका। एंड हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग? लॉन्ग के अनुसार कौन बिल्कुल ह्यूमर के बिना है? ठीक है, हास्य के बिना है पूर्ण रूप से, तो वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के ऊपर ये लाइन उन्होंने बोली थी WJ लॉन्ग ने। कभी कभी ये लाइन दे देते हैं कि हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर, तो ये पूछ लेते हैं ये किसने बोला है, तो ये लॉन्ग ने बोला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, लॉन्ग सा है, लंबा सा कथन है, ध्यान रखेंगे। लॉन्ग ने लिखा है क्या? वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द वर्ड, वर्ड्सवर्थ तुमको देते हैं, आपको देते हैं पक्षी, वर्ड्स, एंड द फ्लावर्स, फूल को देते हैं, एंड द विंड, हवा को देते हैं, एंड द ट्रीज, पेड़ों को देते हैं, एंड द लीव्स, पत्तियों को देते हैं, जस्ट एज दे आर, जैसी हैं वैसे ही, उसी रूप में, एंड इज कंटेंट, और बिल्कुल कंटेंट रहते हैं, यानी कि क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। टू लेट दम स्पीक देयर ओन मैसेज, कि वो लोग जो हैं वो ये सब चीज़ें जो हैं अपने मैसेज को खुद कन्वे करें। हु एक्सप्रेस दिस ओपिनियन अबाउट वर्ड्सवर्थ? किसने एक्सप्रेस किया है इस विचार को वर्ड्सवर्थ के बारे में? तो ये लॉन्ग ने मेंशन किया, लॉन्ग ने एक्सप्रेस किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इन्होंने लिखा है WJ लॉन्ग ने। हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, लॉन्ग के अनुसार, यानी कि जो ये लाइन बोल रहे हैं ये लॉन्ग बोल रहे हैं, हैज़ नॉट ओनली साइट, उसके पास केवल दृष्टि ही नहीं थी, बट इनसाइट, बल्कि अंतर्दृष्टि थी। ये लॉन्ग ने बोली थी वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वो मेरी अंतर्मन की आंखों में फ्लैश करते हैं, जो कि सॉलिट्यूड यानी कि एकांत का ब्लिस है। ठीक है, आशीर्वाद है या खुशी है। तो ये जो लाइन है ये डैफोडिल्स पोएम में आती हैं। What is Wordsworth's poem Daffodil flash upon the inward eye? वर्ड्सवर्थ की जो पोएम डैफोडिल्स है उसमें क्या चीज़ इनवर्ड आइज में फ्लैश करती है? तो क्या करती है? डैफोडिल्स, ये फ्लावर्स हैं, ये करते हैं उनकी इनवर्ड आइज में और उनको हैप्पी कर देते हैं जब वो पेंसिव मोड में होते हैं। ठीक है, पोएम के अनुसार। देन इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 115 नंबर का। पोएट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, स्पॉन्टेनियस वाली लाइन है पूरी। ठीक है, वॉज सैड बाय, ये किसने कहा था? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ठीक है, पोएट्री जो है इमोशन है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, शांति में इकट्ठे किए हुए ये जो हमारे इमोशंस होते हैं उनका, तो ये वर्ड्सवर्थ ने बोला था। ठीक है,
डेफिनेशन दी थी, फेमस डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम पॉइंट्स दे रखे हैं, वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। 116 नंबर का क्वेश्चन जो कि लास्ट है, पोइट्री शेड नो टीयर्स सच एस एंजल वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स वाई। ये लाइन्स जो है, पोइट्री शेड नो टीयर, पोइट्री कोई भी आंसू नहीं गिराती है, सच एज एंजल वीप जैसे कि एंजल्स जो हैं वो रोते हैं, बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, लेकिन वो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और ह्यूमन टीयर्स को गिराती है। आर लाइन्स वाई, ये लाइन्स किसकी हैं, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, ये देख लीजिएगा। और ये कहाँ पे उन्होंने बोला था, आर लाइन्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस को करवा दिया था, नेक्स्ट पॉइंट करवा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट्स हैं, ये मैं अगले वीडियोज़ में आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। टिल देन रिवाइज योर सिलेबस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।